आज हम आपको मलेरिया और मलेरिया करने वाले मच्छरों के बारे में जानकारी देंगे। मलेरिया दुनिया भर में सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। ये कई विकासशील देशों में मृत्यु और बीमारी का एक प्रमुख कारण है, जहां छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं सबसे अधिक संख्या में हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 245 मिलियन मामलों की तुलना में 2021 में वो संख्या बढ़कर मलेरिया के 247 मिलियन हो गई थी। 2021 में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 6,19,000 थी। आइए अब मलेरिया के बारे में अधिक जानते हैं। मलेरिया रोग एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। इस प्रजाति के मच्छर बारिश के मौसम में अधिक होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी अधिक दिनों तक जमा होने की वजह से दूषित हो जाता है और यही इसी प्रजाति के मच्छर की उत्पत्ति होती है। मलेरिया के मच्छर के काटने की वजह से व्यक्ति को बुखार और सिर दर्द आना शुरू हो जाता है। कभी कभी यह बुखार कम हो जाता है तो दोबारा आ जाता है। एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने की वजह से इसका डंक का जीवाणु रोगी के रक्त में प्रवेश करके कोशिकाओं को प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, जिसमें सब सहारा अफ्रीका और एशिया के अधिकतर देश शामिल है, यहाँ मलेरिया रोग पाया जाता है। भारत देश में ये रोग पूरे वर्ष पाया जाता है, लेकिन बारिश के मौसम के समय इसका संक्रमण अधिक हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिसंबर 2016 में जारी किए गए आंकड़ों में मलेरिया के 21 करोड़ मामले सामने आए हैं और इनमें 42,000 मरीजों की मौत भी हुई है। मलेरिया का ट्रांसमिशन 2015 में 91 देशों व क्षेत्रों में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मलेरिया के दक्षिण पूर्व एशिया में कुल 77% मामले भारत देश में हैं और गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में मलेरिया का संक्रमण अधिक है। मलेरिया के लक्षण अधिक है, लेकिन एक ही मरीज में सभी ये लक्षण दिखाई दे यह जरूरी नहीं है। 1. बुखार आना। 2. सिर दर्द होना। 3. उल्टी होना। 4. मन का मचलना। 5. ठंड लगना। 6. चक्कर आना। 7. थकान लगना। मलेरिया परजीवी के प्रकार। 1. प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। यह मलेरिया परजीवी आमतौर पर अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी वजह से रोगी को ठंड लगने के साथ सिर दर्द भी होता है। 2. प्लास्मोडियम विवैक्स। यह विवैक्सी परजीवी दिन के समय में काटता है और इसका असर 48 घंटे बाद दिखना शुरू होता है। इस रोग की वजह से सर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, भूख न लगना और तेज बुखार भी रहता है। 3. प्लास्मोडियम ओवल। यह असामान्य परजीवी है और यह पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। इसमें रोगी में लक्षण के उत्पादन के बिना यह अनेक वर्षों तक लिवर में रह सकता है। 4. प्लास्मोडियम मलेरिया। यह मलेरिया प्रोटोजोआ का एक प्रकार है। इस रोग की वजह से रोगी को प्रत्येक चौथे दिन बुखार आने लगता है और शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से शरीर में सूजन आने लगती है। 5. प्लास्मोडियम नॉलेसी। यह परजीवी आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और यह एक प्राइमेट मलेरिया परजीवी है। इसमें रोगी को ठंड लगने के साथ बुखार आता है और रोगी को सिर दर्द, भूख न लगना, बुखार जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किस मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है? मलेरिया मादा एनोफिल्स मच्छरों के काटने से फैलता है। इस प्रजाति के मच्छर शाम या रात को काटते हैं, जिसकी वजह से तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, ठंड लगना आदि जैसे लक्षण रोगी में दिखाई देते हैं। एनोफिलिस मच्छर के काटने से तभी मलेरिया फैलता है जब वह पहले मलेरिया संक्रमित रोगी के खून से संक्रमित हुए हो। मलेरिया होने के कारण। 1. एनोफिलिस मादा मच्छर मलेरिया रोग का प्रमुख कारण है, जिसे प्लास्मोडियम भी कहा जाता है। भारत देश में सबसे ज्यादा मलेरिया के संक्रमण प्लास्मोडियम विवैक्स और प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। 2. यदि एनोफिलिस मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित रोगी को काटने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी मलेरिया के जीवाणु प्रवेश हो जाते हैं। 3. मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रक्त का आदान प्रदान की वजह से भी मलेरिया रोग होता है। 4. यदि यह मलेरिया परजीवी रोगी के लिवर में प्रवेश करता है, तो वह कम से कम 1 वर्ष या कुछ वर्ष तक रोगी के लिवर में रह सकता है। मलेरिया से बचने के उपाय। मलेरिया से बचने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन मलेरिया को रोकने व बचने के लिए मच्छरों को पनपने ना दे। 1. मलेरिया के मच्छर अधिकतर शाम या रात को काटते हैं, इसलिए इस समय संभव हो तो घर में ही रहे। 2. मलेरिया से बचने के लिए उन कपड़ों का उपयोग करें जो शरीर के अधिकांश हिस्से को ढक सके। 3. घर के आसपास बारिश के पानी या गंदे पानी को जमा ना होने दे, क्योंकि इसमें मलेरिया के जीवाणु पैदा होने का खतरा रहता है।
4. यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बुखार तेजी से बढ़ रहा है तो उसे किसी डॉक्टर की सलाह व जांच करवानी चाहिए। 5. मलेरिया रोग की संभावना को कम करने के लिए एंटीमलेरियल दवा लेनी चाहिए। मलेरिया का निदान। 1. मलेरिया रोगी के शरीर से ब्लड का सैंपल लिया जाता है और इसी सैंपल से ब्लड स्मीयर तैयार किया जाता है। 2. ब्लड स्मीयर में मलेरिया परिजीवी की अनुपस्थिति के कारण यदि डॉक्टर को शंका है तो वह अगले 36 घंटों तक 8 से 12 घंटे में दोबारा परीक्षण करना चाहिए। 3. मलेरिया परजीवी की संख्या रक्त में कम या ज्यादा हो रही है तो इसकी जांच डॉक्टर द्वारा की जाती है। 4. आनुवंशिक और रक्त परीक्षण विशेष तरह के दाग का उपयोग करके परजीवी की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मलेरिया का इलाज। 1. मलेरिया के इलाज के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है, लेकिन ये सभी दवाएं रोग की गंभीरता पर निर्भर करती है। जैसे एंटीमलेरियल ड्रग्स, लक्षणों व बुखार को ठीक करने के लिए दवाएं, एंटीसीजर दवाएं और इलेक्ट्रोलिट्स शामिल है। 2. मलेरिया में सबसे गंभीर लक्षण फाल्सीपेरम से ग्रस्त रोगी के होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से किडनी का फेल होना, सांस लेने में दिक्कत और कोमा जैसे बीमारी हो सकती है। इस रोग का इलाज करने के लिए मरीज को कुछ दिन आईसीयू में भर्ती भी होना पड़ता है। 3. मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। मलेरिया रोग से होने वाले नुकसान। 1. सेरेब्रल मलेरिया। ये कोमा का कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब रक्त कोशिकाओं में परजीवी भरी हुई रहती है तो वह रोगी के मस्तिष्क में छोटी रक्तवाहिकाओं को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क में सूजन आना व मस्तिष्क के हिस्सों में क्षति होने का खतरा रहता है। 2. सांस लेने में दिक्कत आना। सांस लेने की समस्या फेफड़ों में संचित द्रव के कारण होती है। 3. शरीर के अंग का विफल होना। मलेरिया की वजह से रोगी के गुर्दे, जिगर व स्प्लीन अंग विफल हो सकते हैं। ये स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। 4. अनीमिया होना। लाल रक्त की कोशिकाओं को मलेरिया नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से गंभीर अनीमिया होने का खतरा बना रहता है। 5. रक्त शर्करा का कम होना। मलेरिया रोग में रक्त शर्करा कम हो सकता है और कम रक्त शर्करा की वजह से रोगी कोमा में जा सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहें।